आरबीआई ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हुए ऑनलाइन भुगतान के नियमों को जुलाई 2022 तक बढ़ा दिया है। आरबीआई ने पहले कहा था कि वह 1 जनवरी 2022 से टोकन लागू करेगा। बैंक ने अपने ग्राहकों को नए नियमों के बारे में सूचित करना शुरू कर दिया है। नए बदलाव लोगों को कैसे प्रभावित करेंगे, यह विवरण है। नैस्कॉम सहित उद्योग निकायों द्वारा इसके लिए आरबीआई से अनुरोध किए जाने के बाद आरबीआई ने टोकनकरण की तारीख बढ़ा दी थी। मर्चेंट पेमेंट्स अलायंस ऑफ इंडिया और अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ने टोकन प्रक्रिया के लिए उद्योग की तत्परता पर अपनी चिंता व्यक्त की। कार्ड ऑन फाइल तारीख को स्टोर करने की समय सीमा भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है। उसके बाद डेटा साफ हो जाएगा। क्रेडिट या डेबिट कार्ड विवरण और अन्य संवेदनशील डेटा को खोए बिना ऑनलाइन भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए आरबीआई द्वारा टोकनकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। आरबीआई ने सभी व्यापारियों और पेमेंट गेटवे से कहा है कि वे अपनी ओर से सेव किए गए संवेदनशील ग्राहक कार्ड डेटा को हटा दें। इसके बजाय उन्हें लेन देन करने के लिए एन्क्रिप्टेड टोकन का उपयोग करना चाहिए। मार्च 2020 में आरबीआई ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा था कि व्यापारियों को डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी वेबसाइटों पर कार्ड की जानकारी को सहेजने की अनुमति नहीं होगी। केंद्रीय बैंक ने इस साल के अंत तक कंपनियों को नियमों का पालन करने के लिए कहा था और उन्हें टोकन देने का विकल्प दिया था। आरबीआई ने कड़े स्वर में सभी कंपनियों को जुलाई 2022 से अपने सिस्टम से सहेजे गए क्रेडिट और डेबिट कार्ड डेटा को साफ करने का आदेश दिया है। डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन लेन देन करते समय कार्ड का विवरण एकत्र किया जाता था। कार्ड नंबर, कार्ड की समाप्ति तिथि, सीवीवी आमतौर पर ऑनलाइन लेन देन करते समय पूछे जाते हैं। टोकनाइजेशन का अर्थ है वास्तविक कार्ड विवरण को एक अद्वितीय वैकल्पिक कोड के साथ बदलना, जिसे टोकन कहा जाता है। कार्ड सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को यह कोड प्रदान करना चाहिए। टोकन कार्ड वेबसाइट और डिवाइस के प्रत्येक संयोजन के लिए अद्वितीय है। इसका उपयोग करते हुए कोई डेटा उल्लंघन नहीं हुआ है और एनसीपीआई इस प्रणाली का समन्वय कर रहा है। जुलाई से टोकन के जरिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय ग्राहकों को अपनी सहमति देनी होगी। लेन देन ओटीपी का उपयोग करके पूरा किया जाएगा। जो लोग नई प्रणाली में रुचि नहीं रखते हैं, वे हर बार कार्ड का उपयोग करने पर विवरण देकर कार्ड लेन देन का विकल्प चुन सकते हैं। किसी भिन्न व्यापारी या किसी भिन्न कार्ड से भुगतान करने के लिए टोकनकरण फिर से किया जाना होगा। बढ़ी हुई कार्ड सुरक्षा के लिए टोकनकरण अनिवार्य है, लेकिन नैस्कॉम ने आरबीआई से कहा है कि वह बहुत जल्द टोकनाइजेशन लागू न करे। व्यापारियों का यह भी मानना है कि अचानक से टोकन का कार्यान्वयन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे डिजिटल भुगतान प्रणाली बाधित होगी। इसे विभिन्न चरणों के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए। एक बार टोकनाइजेशन लागू होने के बाद अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स दिग्गज ग्राहक के डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं।